नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी अपने घर की किसी कोने में रखी ऐसी चीज को देखा है जिसे महीनों नहीं बल्कि सालों से आपने हाथ तक नहीं लगाया? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका घर धीरे धीरे सामान से भरता जा रहा है, लेकिन मन हल्का होने की बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है? हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, पुराने कपड़े, टूटे हुए सामान, खाली डिब्बे, ऐसी चीजें जिनकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं शायद कभी काम आ जाए, लेकिन वह कभी अक्सर कभी नहीं आता है। धीरे धीरे ये सामान सिर्फ हमारे घर में जगह नहीं घेरते, बल्कि हमारे मन, हमारी ऊर्जा और हमारी खुशियों को भी घेर लेते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आपने ध्यान दिया होगा कि घर जब बिखरा हुआ होता है तो मन भी बिखरा बिखरा सा लगता है। काम करने की इच्छा कम हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होने लगता है और बिना वजह थकान महसूस होने लगती है। सच्चाई ये है कि घर का बिखराव और मन का बिखराव एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक साफ और व्यवस्थित घर केवल सुंदर नहीं दिखता, बल्कि वह हमें मानसिक शांति, सकारात्मकता और नई ऊर्जा भी देता है। आज हम बहुत जरूरी और खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और ये टॉपिक है, आज ही अपने घर से निकाल दीजिए ये 10 बेकार चीजें जो आपके घर की जगह, आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आपकी खुशियों को धीरे धीरे कम कर रही है। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने आसपास एक नजर डालिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इन चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ, या ये चीजें सिर्फ मेरी जिंदगी पर अनावश्यक बोझ बन चुकी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए बहनों, एक नई शुरुआत करते हैं। अपने घर को हल्का, सुंदर और सकारात्मक बनाने की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वे 10 बेकार चीजें कौन सी है जिन्हें आज ही अपने घर से बाहर करना चाहिए। बहनों, आप सबसे पहले अपने घर में एक बहुत बड़ा बैग या एक डिब्बा लेकर बैठ जाइए। आज हम कोई साधारण सफाई नहीं करने वाले हैं। आज हम अपने घर से केवल सामान नहीं निकालेंगे, बल्कि अपने जीवन से उस बोझ को हटाएंगे जो धीरे धीरे हमारी खुशियों, हमारी ऊर्जा और हमारे मन की शांति को कम कर रहा है। बहनों, महिला अपने घर से बहुत प्यार करती है। हम चाहती है कि हमारा घर सुंदर दिखे, व्यवस्थित दिखे, परिवार को सुकून दे, लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजों को संभाल कर रख लेते हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे अलमारी भर जाती है, रसोई भर जाती है, ड्रॉर भर जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हमें खुद अपने घर में घुटन महसूस होने लगती है। हम सोचते हैं, इतना काम क्यों बढ़ता जा रहा है, घर कभी पूरी तरह से साफ क्यों नहीं लगता, हर समय थकान क्यों महसूस होती है? बहनों, इसका एक बहुत बड़ा कारण है अनावश्यक सामान। जितनी ज्यादा बेकार चीजें घर में होती है, उतनी ही ज्यादा सफाई करनी पड़ती है, उतना ही ज्यादा समय खर्च होता है और उतनी ही ज्यादा मानसिक थकान बढ़ती है। याद रखिए, बिखरा हुआ घर केवल आंखों को नहीं, मन को भी थका देता है। और इसीलिए आज हम एक एक करके उन 10 चीजों को पहचानेंगे जिन्हें निकालने के बाद आपका घर भी हल्का महसूस करेगा और आपका मन भी। बहनों, सबसे पहले अपनी अलमारी खोलिए, एक एक कपड़े को देखिए। कितने सूट ऐसे हैं जिन्हें आपने पिछले 1 साल से नहीं पहना? कितनी साड़ियां ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप हर बार कहती है अभी रहने दो, कभी पहन लूंगी, लेकिन वह कभी वर्षों से आया ही नहीं? बहनों, कपड़े केवल कपड़े नहीं होते, वह जगह लेते हैं, ध्यान लेते हैं और हर दिन निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी कठिन बनाते हैं। सुबह अलमारी खोलते ही जब बहुत ज्यादा कपड़े दिखाई देते हैं तो हम खुद उलझ जाते हैं, लेकिन जब अलमारी में केवल वही कपड़े होते हैं जो हमें पसंद है और जिनका हम उपयोग करते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। आज निर्णय लीजिए, जो कपड़े छोटे हो चुके हैं, जो फैशन से बाहर हो चुके हैं, जो फिट नहीं आते, जो वर्षों से नहीं पहने गए, उन्हें अलग रख दीजिए। यदि वे अच्छे हैं तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। यकीन मानिए बहनों, किसी जरूरतमंद के चेहरे पर आई मुस्कान उन कपड़ों को अलमारी में बंद रखने से कहीं ज्यादा कीमती होगी। अब चलिए रसोई में। रसोई हर घर का दिल होती है, लेकिन कितने घरों में ऐसे कपड़े होते हैं जिनका हैंडल टूटा होता है? कितनी प्लेटें होती है जिनमें दरार आ चुकी होती है? कितने डिब्बे होते हैं जिनके ढक्कन ही नहीं मिलते? बहनों, ऐसे सामान केवल जगह घेरते हैं। हम इन्हें इसीलिए नहीं फेंकते क्योंकि हमें लगता है कि कभी काम आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो महीनों से काम नहीं आया, उसका आगे भी काम आने की संभावना बहुत कम है। आज रसोई में जाइए और उन सभी टूटे हुए और बेकार सामानों को अलग कर दीजिए। आप पाएंगे कि आपकी रसोई पहले से ज्यादा खुली, साफ और व्यवस्थित महसूस होने
होने लगेगी। बहनों, घर का कोई ना कोई ड्रॉर ऐसा जरूर होता है जो पुराने कागजों से भरा रहता है। पुराने बिजली के बिल, पुरानी रसीदें, खाली लिफाफे, बेकार कागज, ये सारी चीजें धीरे धीरे ढेर बन जाती है और हमें जब सच में कोई जरूरी कागज चाहिए होता है तो वह मिल ही नहीं पाता। आज केवल 20 मिनट निकालिए, जरूरी दस्तावेज अलग अलग रखिए, बाकी कागज हटा दीजिए। बहनों, घर की सफाई केवल झाड़ू लगाने से नहीं होती बल्कि अनावश्यक चीजों को हटाने से होती है। पुराना मोबाइल, खराब चार्जर, बंद घड़ी, पुराने तार, टूटा हुआ हेडफोन। बहनों, ये सब आपके घर में भी कहीं ना कहीं जरूर रखा होगा। हम सोचते हैं इसे ठीक करवाएंगे, लेकिन कई साल बीत जाते हैं, सामान वहीं पड़ा रहता है। याद रखिए, अगर किसी चीज को आपने वर्षों तक ठीक नहीं करवाया तो शायद अब उसकी जरूरत ही नहीं है। आज उन चीजों को अलग कीजिए, घर तुरंत हल्का महसूस होने लगेगा। बहनों, ये केवल सफाई नहीं, सुरक्षा का भी विषय है। अक्सर दवाइयां अलमारी में पड़ी रहती है, उनकी तारीख निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। आज अपनी दवा वाली जगह जरूर देखिए, एक्सपायर्ड दवाओं को अलग कीजिए। ये छोटा सा कदम आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बहनों, अब बात करते हैं घर में पड़े पुराने और टूटे खिलौनों की। अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो जरा एक बार उनके पुराने खिलौनों को देखिए। कितने खिलौने ऐसे हैं जो टूट चुके हैं, कितने ऐसे हैं जिनसे अब कोई खेलता ही नहीं, फिर भी वे अलमारी, बक्सों और बिस्तरों के नीचे जगह घेर कर पड़े हैं। बहनों, कई बार हम उन्हें इसीलिए संभाल कर रखते हैं क्योंकि उनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हमें अपने बच्चों को बचपन याद आता है, लेकिन याद रखिए, यादें दिल में रहती है, सामान में नहीं। अगर कोई खिलौना अच्छी हालत में है तो उसे किसी जरूरतमंद बच्चे को दे दीजिए। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके घर का एक पुराना खिलौना किसी बच्चे की सबसे बड़ी खुशी बन सकता है। आज निर्णय लीजिए, जो खिलौना टूट चुका है उन्हें निकाल दीजिए, जो उपयोग में नहीं है उन्हें दान कर दीजिए। आपका घर भी हल्का होगा और आपका दिल भी। बहनों, हर सुंदर चीज जरूरी नहीं होती और हर जरूरी चीज सुंदर दिखे ये भी जरूरी नहीं है। कई बार हम घर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी सजावटी चीजें खरीद लेते हैं। धीरे धीरे हर टेबल पर कुछ ना कुछ रखा होता है, हर कोने में कोई शोपीस होता है और घर खुला और शांत दिखने की बजाय भरा भरा लगने लगता है। और बहनों, सादगी में भी बहुत सुंदरता होती है। कम सामान वाला घर भी अधिक व्यवस्थित, शांत और आकर्षक लगता है। आज अपने घर के हर कोने को ध्यान से देखिए, खुद से पूछिए, क्या ये सामान वास्तव में घर की सुंदरता बढ़ा रहा है या सिर्फ जगह घेर रहा है? जो चीजें आपको खुशी नहीं देती, जिनकी सफाई में समय लगता है और जिनकी अब जरूरत नहीं है, उन्हें हटा दीजिए। याद रखिए, घर की असली सुंदरता सामान से नहीं बल्कि साफ सफाई, सुकून और अपनेपन से आती है। बहनों, अब जरा अपने जूते रखने वाली जगह की तरफ नजर डालिए। कितने पुराने जूते पड़े हैं, कितनी चप्पलें फटी हुई है, कितने ऐसे सैंडल हैं जिन्हें महीनों से किसी ने पहना ही नहीं, फिर भी वे जगह घेर रहे हैं। बहनों, अवस्था हमें बड़ी चीजों से नहीं आती, कई बार छोटी छोटी चीजों से भी घर को बिखरा हुआ बना देती है। जो जूते खराब हो चुके हैं उन्हें निकाल दीजिए, जो अब फिट नहीं आते उन्हें अलग रख दीजिए, जो अच्छी हालत में है लेकिन उपयोग में नहीं है उन्हें किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। याद रखिए, हर खाली की गई जगह आपके घर में नई ऊर्जा लेकर आती है और जब घर व्यवस्थित होता है तो मन भी व्यवस्थित होने लगता है। बहनों, अब जरा अपने घर में एक नजर घुमाइए। 3 कैंचियां, 4 टॉर्च, 10 प्लास्टिक की बोतलें, कई पुराने बैग, एक ही तरह के कई डिब्बे। हम सोचते हैं रहने दो, कभी काम आ जाएंगे, लेकिन जरूरत अक्सर 1 या 2 चीजों की ही होती है। बाकी सामान केवल जगह घेरता है। जितना ज्यादा सामान होगा उतना ज्यादा समय उसकी सफाई में लगेगा, उतना ज्यादा मन उलझा रहेगा। आज फैसला कीजिए, जरूरत जितनी है उतना रखिए, बाकी को बाहर कर दीजिए। बहनों, जिंदगी आसान तब होती है जब घर में सिर्फ जरूरत का सामान होता है, जरूरत से ज्यादा नहीं। बहनों, अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। कुछ चीजें केवल सामान नहीं होती, वह अपने साथ पुराना दर्द, पुरानी तकलीफें और पुरानी यादें भी लेकर आती है। शायद कोई पुरानी डायरी, कोई टूटा हुआ उपहार, कोई ऐसी चीज जो हर बार देखकर आपको दुखी कर देती है। बहनों, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अगर कोई सामान आपको हर बार पुराने दुखों में ले जाता है तो खुद से पूछिए, क्या इसे संभाल कर रखना वास्तव में जरूरी है? हम कई बार चीजों को छोड़ नहीं पाते, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम पुरानी नकारात्मक चीजों को नहीं छोड़ते तब तक नई खुशियों के लिए जगह नहीं बनती। आज साहस कीजिए, जो चीजें आपको दुख देती है उन्हें सम्मान पूर्वक विदा कर दीजिए। याद रखिए, घर से निकली हुई एक बेकार चीज केवल जगह खाली नहीं करती बल्कि आपके मन में भी एक नई रोशनी, नई उम्मीद और नई शुरुआत के लिए स्थान बनाती है। तो बहनों, आज ही शुरुआत कीजिए। एक बैग उठाइए, एक एक चीजों को देखिए और खुद से कहिए
बल्कि मैं केवल अपने घर की सफाई नहीं कर रही, मैं अपनी जिंदगी को हल्का, सुंदर और खुशहाल बना रही हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, आज के इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। घर केवल ईंट, सीमेंट और दीवारों से नहीं बनता। घर बनता है प्यार से, सुकून से, खुशियों से और उस सकारात्मक ऊर्जा से जो हमें हर दिन नई उम्मीद देती है। लेकिन जब हम घर में जरूरत से ज्यादा सामान भर जाता है तो धीरे धीरे वह सुकून कहीं खोने लगता है। फिर हम कहते हैं पता नहीं क्यों मन भारी भारी सा रहता है, पता नहीं क्यों हर समय काम ही काम दिखाई देता है, पता नहीं क्यों घर में रहते हुए भी शांति महसूस नहीं होती। बहनों, कई बार समस्या हमारे जीवन में नहीं बल्कि हमारे आसपास फैली हुई अवस्था में होती है। आज अगर आपने अपने घर में केवल 10 बेकार चीजें भी निकाल दी तो यकीन मानिए आपने सिर्फ जगह खाली नहीं की है, आपने अपने लिए थोड़ा समय निकाला है, अपने मन को थोड़ा हल्का किया है और अपने जीवन में नई शुरुआत के लिए एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया है। याद रखिए, जो चीजें हमारे किसी काम की नहीं है उन्हें पकड़े रहना केवल घर का नहीं मन का भी बोझ बढ़ाता है और जीवन का असली आनंद ज्यादा चीजें जमा करने में नहीं बल्कि जरूरी चीजों के साथ सुकून से जीने में है। मेरी प्यारी बहनों, मैं चाहती हूँ कि आज इस वीडियो के बाद पूरे घर की सफाई करने के बारे में ना सोचे, बस एक छोटा सा कदम उठाइए। घर के किसी एक कोने से शुरुआत कीजिए, एक अलमारी, एक दराज, एक सेल्फ या केवल एक छोटा सा बैग भर दीजिए, क्योंकि बड़ी शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होती है। हो सकता है आज आप कुछ पुराने कपड़े निकाले, हो सकता है आज आप कुछ टूटे हुए सामान हटाए, लेकिन यकीन मानिए जब रात को आप सोने जाएंगे तो आपको भीतर से एक अलग ही सुकून महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपने केवल घर की सफाई नहीं की, आपने खुद को भी थोड़ा हल्का कर लिया है। तो बहनों, आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने घर में केवल वही चीजें रखूंगी जो मेरे काम की है, जो मुझे खुशी देती है और जो मेरे जीवन को बेहतर बनाती है। बाकी हर अनावश्यक चीज को मैं धीरे धीरे विदा कर दूंगी, क्योंकि साफ घर में सुकून बसता है, व्यवस्थित घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और हल्के घर में रहने वाले लोगों का मन भी हल्का और खुश रहता है। ईश्वर करे आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपका मन हमेशा शांत रहे, आपके जीवन में हमेशा नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई मुस्कान बनी रहे। आज अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी प्रेरित किया है तो आज ही अपने घर के किसी एक कोने से शुरुआत जरूर कीजिए। याद रखिए बहनों, घर को बदलने में केवल एक दिन लगता है, लेकिन उस बदलाव से मिलने वाला सुकून कई वर्षों तक हमारे जीवन को सुंदर बना देता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।